49th रैंक सिक्योर किया है बीपीएससी परीक्षा में। तो क्या कभी आपने खान सर का वीडियो देखा था या फिर रोशन? तो अगर आप इतने बड़े लेवल पे हैं फिर ये छोटे छोटे मुद्दों पे कंपटीशन मुझे लगता है अनफॉर्चुनेट है। स्टूडेंट के हित में भी नहीं है। स्टूडेंट का भी करिकुलम गड़बड़ाता है। जब कोचिंग बंद होता है तो उनकी भी तैयारी का शेड्यूल गड़बड़ाता है। तो दोनों टीचर को मुझे लगता है कि एमिकेबली मैटर को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अब पता नहीं मैम, इमीडिएट रिएक्शन उनका मैंने नोटिस नहीं किया क्योंकि उससे ज़्यादा ज़बरदस्त रिएक्शन मेरे पिताजी का था। पिताजी ने दोनों हाथ खड़े करके एकदम से बोला कि अब मैं 10 साल और जीऊँगा। सो दैट गिव्स मी अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ए सन। और सब लोग साथ ही में रिजल्ट देख रहे थे और मेरी वाइफ ने जो है सबसे पहले रोल नंबर मेरा गलत डाल दिया और सर्च किया। और जब आप पीडीएफ पे सर्च करते हो टन सी आवाज़ आती है, दिल बैठ जाता है एकदम से कि नो मैच फाउंड। सबसे पहले आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि 3 स्टेज हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो मेरा ज़रा फोकस मेंस की तैयारी पे रहा और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से पहले फिर फोकस शिफ्ट हो जाता है एक्सक्लूसिवली ऑन मेंस। मैंने आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस किया, बहुत सारे आंसर्स लिखे हैं। और हम शिमला में सुबह 4 बजे उस ठंड में उठता था मैं, और सुबह 4 से 8 बजे तक सबसे पहले 4 घंटे का एक स्टेज मेंटेन करता था कि कम से कम मैं 4 घंटे पढ़ाई यहीं सिक्योर कर लूँ ऑफिस जाने से पहले। जी। 17वीं बीपीएससी परीक्षा के रिजल्ट 20 जून को सामने आया, जिसके बाद कई सारे अभ्यर्थी इसमें सफल हुए और उन्हीं में से एक अभ्यर्थी अभी हमारे साथ हैं, मधुसूदन जी, जिन्होंने 49th रैंक सिक्योर किया है बीपीएससी परीक्षा में। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर इन्होंने कैसे तैयारी की। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ सान्या आपके साथ। तो चलिए हम लोग मधुसूदन जी से बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर इन्होंने कैसे तैयारी की, कितने देर पढ़ते थे और ये बाकी एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, तमाम चीज़ें हम इनसे जानेंगे। तो मधुसूदन जी, सबसे पहले वेलकम हमारे चैनल पे और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने बीपीएससी एग्ज़ाम में इतना अच्छा रैंक प्राप्त किया है। बताइए थोड़ा इसके बारे में कि कैसे तैयारी की आपने? थैंक यू वेरी मच मैम। एंड तैयारी में मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि 3 स्टेज हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो मेरा ज़रा फोकस मेंस की तैयारी पे रहा और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से पहले फिर फोकस शिफ्ट हो जाता है एक्सक्लूसिवली ऑन मेंस। मैंने आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस किया, बहुत सारे आंसर्स लिखे हैं। एक लंबी सी ढेर जमा हो गया है मेरे रूम में जी। जिन कॉपीज़ पे मैंने आंसर लिखे हैं। तो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, आपने बताया। ये बात बताइए कि जब आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम पर आपके साथ क्या क्या हुआ, स्ट्रगल फेज कैसा था, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? आई मीन एक्चुअली मेरा स्ट्रगल बहुत लंबा हो गया है। मैं 2013 से सिविल सर्विसेज की तैयारी में हूँ। पहले मैं सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उस पर फोकस कर रहा था। और मैंने यूपीएससी में भी 3 बार इंटरव्यू तक मैं पहुँचा, नहीं हुआ। फिर मैं नाबार्ड चला गया। मैंने सिविल सर्विसेज वगैरह से मतलब मैंने कहा छुट्टी ले लेते हैं। जी। और फिर जो है जब मैं नाबार्ड में जॉब कर रहा था, फिर जो है वहाँ पे मुझे अल्टीमेटली सिविल सर्विसेज ही करना था, मन तो वही था। तो मैं दोबारा से फिर कम्पिटिटिव फेज़ में आया और फिर इस बार मैंने फोकस किया सिविल बीपीएससी पे और इस बार रिजल्ट हाथ आ गया। रिजल्ट के बारे में भी कुछ बताइए। रिजल्ट रिजल्ट जो है थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया हुआ उस दिन, जिस दिन रिजल्ट आया कि हम अपने पूरे परिवार के साथ, आई मीन इंसिडेंटली मैं अभी कुछ महीने पहले ही फादर बना हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन इसके लिए भी। थैंक यू। और तो घर परिवार सब लोग जो है जुटे हुए थे जी। और सब लोग साथ ही में रिजल्ट देख रहे थे। और मेरी वाइफ ने जो है सबसे पहले रोल नंबर मेरा गलत डाल दिया और सर्च किया। और जब आप पीडीएफ पे सर्च करते हो टन सी आवाज़ आती है, दिल बैठ जाता है एकदम से कि नो मैच फाउंड। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो गलत हो गया। मैंने दोबारा एडमिट कार्ड पे चेक किया, रोल नंबर में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। दोबारा हमने टाइप किया और इस बार वो मैच कर गया। एंड दैट सीरियल नंबर 49 देख के पहले तो मुझे ये लगा कि मैं एसडीएम ही बन गया हूँ। जी। बट इंसिडेंटली वो सीरियल नंबर 49 जो है वो मतलब मुझे स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर मिला है, उसका 49 सीरियल नंबर है। ओके, यानी कि आप एक तरीके से एक अच्छे खासे पोजीशन तो आपने सिक्योर किया है, लेकिन वो जो आपने वाकया बताया है, मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि आपकी पत्नी ने जब वो खोला होगा रिजल्ट, तो क्या उनका रिएक्शन कैसा था? क्योंकि ऑब्वियसली वो आपसे ज़्यादा मोटिवेशन उनको मिल रहा होगा कि नहीं, क्या आएगा क्या आएगा, वो ज़्यादा एक्साइटेड होंगी उस चीज़ को लेकर के कि कुछ तो अच्छा आ जाए, मतलब कुछ तो एक्सपेक्टेशन होगा उनका। तो उनका रिएक्शन कैसा था जैसे रिजल्ट देखा उन्होंने?
अब पता नहीं मैम, इमीडिएट रिएक्शन उनका मैंने नोटिस नहीं किया, क्योंकि उससे ज़्यादा ज़बरदस्त रिएक्शन मेरे पिताजी का था। पिताजी ने दोनों हाथ खड़े करके एकदम से बोला कि अब मैं 10 साल और जीऊँगा। सो दैट गिव्स मी अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, दैट वाज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ए सन। एग्जैक्टली अच्छा एक बात बताइए अभी आपने बताया कि हाँ आप बीपीएससी के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है यूपीएससी भी आपने दिया है तो क्या अगर आप अभी ऑब्वियसली आपको एक अच्छा पोजीशन मिल चुका है तो क्या इसके बाद भी आप यूपीएससी के लिए ट्राई करेंगे? हाँ मैम, मतलब मेरा टारगेट है कि एक और अटेम्प्ट दिया जाए और एसडीएम या डीएसपी इनमें से कोई एक सर्विस प्राप्त किया जाए। जी अच्छा कितने घंटे पढ़ाई करते हैं आप हमारे ऑडियंस को बताइए थोड़ा। मैम, ज़्यादातर मैं नाप तोल के ऐसे पढ़ाई नहीं करता, तो बट मेरा फोकस रहा है शुरू से ही कि जितना ज़्यादा दे सकते हैं दें। ठीक है, तो कभी कभी मेरा अनुमान है कि 10 से 12 घंटे भी मैंने दिए होंगे, एंड देयर वे डेज जब वो कम भी रहे होंगे, मतलब 7 8 6 7 8 घंटे पे भी गए होंगे, बट हाँ मैं 6 7 8 घंटे को अच्छा नहीं मानता हूँ पर्सनली। अगर आप मुझसे पूछे कितना पढ़ना चाहिए, जितना भी समय है वो दीजिए, और उसे देंगे तो 10 तो क्लॉक होने चाहिए। जी अच्छा यानी कम से कम 10 घंटा हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए हाँ, तब अगर जाकर अगर हम मिलेगा। सिर्फ पढ़ाई करें, जैसे जब मैं नाबार्ड में था तो 10 घंटे देना संभव नहीं है, नहीं क्योंकि है हमें जॉब में भी बिल्कुल 8 घंटे देने हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर जो स्टूडेंट सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, अगर वो 10 घंटे नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो टाइम मैनेजमेंट में गलती कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए आप जॉब भी करते थे उसके साथ साथ तैयारी करते थे तो ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है मतलब एक वर्किंग मैन अगर तैयारी करता है या वर्किंग वुमेन भी हम लोग किसी की भी बात की जाए तो वो दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आपने कैसे मैनेज किया दोनों चीज़ों को? फैमिली भी है ऊपर से आपकी तो। वो सही में काफ़ी टफ होता था। जैसे मुझे याद है, जब मैं नाबार्ड में था, मैं शिमला में पोस्टेड था, हाँ और हम शिमला में सुबह 4 बजे उस ठंड में उठता था मैं, और सुबह 4 से 8 बजे तक सबसे पहले 4 घंटे का एक स्ट्रेच मेंटेन करता था कि कम से कम मैं 4 घंटे पढ़ाई यहीं सिक्योर कर लूँ ऑफिस जाने से पहले। जी और उसके बाद हम ऑफिस में जाते थे, कोशिश करते थे कि जो करंट अफेयर, न्यूज़पेपर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कम से कम 1 2 घंटे वहाँ जो लंच ब्रेक बाकी लोगों को मिलता था, तो शिमला में सब लोग धूप सेकते थे, मैं लंच ब्रेक में अपने सिस्टम पे जा करके सबसे पहले यूपीएससी की चीज़ें उलटने शुरू कर देता। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आपको ऐड करना होता है टाइम को, जहाँ कहीं से भी टाइम निकले। अच्छा आपका सब्जेक्ट क्या था ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए ट्वेल्थ के बाद आपने क्या सोचा कैसे आप इस फील्ड में जाना चाहा आपने? तो ट्वेल्थ में मैं मैथ में अच्छा था, तो नेचुरली मैंने इंजीनियरिंग किया। मैं आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट किया हूँ। और बट सिविल सर्विसेज में जो मेरा केमिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट था नहीं, तो इसीलिए फिर हमने देखा कि अब क्या ऑप्शनल ले सकते हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने ऑप्शनल चुना था। सेम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा बीपीएससी में भी ऑप्शनल था। यानी कि एकदम ट्रैक चेंज करके आपने हर चीज़ शुरू से शुरू करने की कोशिश की। अच्छा एक बात बताइए, अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है कि खान सर हैं, रोशन आनंद सर हैं, ये दोनों ही बच्चों को पढ़ाते हैं बीपीएससी, इसके अलावा बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारियां करवाते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है। एज़ अ बीपीएससी एस्पिरेंट आप उस चीज़ को कैसे देख रहे थे? और अब आपने बीपीएससी क्लियर कर लिया है, तो आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि दोनों टीचर अच्छा काम कर रहे थे, तो ये जो विवाद है वो अनफॉर्चुनेट है। आई मीन, इफ एज ए टीचर, जैसे खान सर की जगह पे अगर मैं रख के देखूं, ऑलरेडी वो लैक्स ऑफ स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, इवन आनंद सर भी लैक्स ऑफ स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आप इतने बड़े लेवल पे हैं, फिर ये छोटे छोटे मुद्दों पे कंपटीशन, मुझे लगता है अनफॉर्चुनेट है। स्टूडेंट के हित में भी नहीं है। स्टूडेंट का भी करिकुलम गड़बड़ाता है, जब कोचिंग बंद होता है तो उनकी भी तैयारी का शेड्यूल गड़बड़ाता है। तो दोनों टीचर को मुझे लगता है कि एमिकेबली मैटर को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। ओके। अच्छा ये बात बताइए कि आप तैयारियाँ कैसे करते थे? मतलब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से आप तैयारियाँ करते थे या फिर खुद से किताब वगैरह पढ़ के या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने जॉइन किया हुआ था? जैसे मैंने बोला, इस लंबे सफ़र में तो मैंने कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लिया, बट बीपीएससी के लिए मैंने सिर्फ एक जगह से सहारा लिया। एक मेरी दोस्त ही हैं जो कि अभी ऑलरेडी सीडीपीओ हैं, तो वो उन्होंने मेरी आंसर राइटिंग किया, डेली बेसिस पे चेक किया, तो मैंने कोई भी मेन स्ट्रीम कोचिंग नहीं ज्वाइन किया। उनके गाइडेंस में, हिज नेम इज़ रितेश कुमार, ठीक है, और उनके गाइडेंस में मैंने पूरी तरीके से आंख बंद करके, जिसे बोलते हैं ना, कि उन्होंने बोला कि ये फैक्ट याद कर लो, मैंने कर लिया। यानी जो हाँ, एक तरफ आजकल के जनरेशन में दोस्ती एक ऐसा रिश्ता हो गया है जिस पे भरोसा करना थोड़ा-सा नामुमकिन सा हो गया है और बहुत मुश्किल होता है किसी को ट्रस्ट करना। लेकिन आपने अंधा विश्वास किया और आपने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ा कि नहीं ये अच्छे से गाइड करेंगे और आपको उसका रिज़ल्ट मिला।
एकदम मतलब ही डिड इट, मतलब वो सिर्फ मैं नहीं था, और भी लोग थे जो उनके अंदर गाइडेंस ले रहे थे, और वो काफ़ी मेहनत करके डेली उन्होंने जैसे एक होता है हम आंसर लिखते हैं, और एक होता है फिर हम आंसर में कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, हम उसमें कुछ डायग्राम बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें रितेश ने हमें बताई थी, और मुझे लगता है कि मेरे मार्क्स बढ़ाने में उसका काफ़ी योगदान रहा है। ओके। यानी कि आपके फ्रेंड ने काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट किया। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने कहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने जॉइन नहीं किया, आपने अपने फ्रेंड की मदद ली एंड उससे आप आगे बढ़े। तो क्या लगता है आपको कि आगे जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो क्या आप उस समय ऑनलाइन कोचिंग जॉइन करेंगे या फिर ऑफलाइन कोचिंग जॉइन करके आप तैयारी करेंगे या फिर खुद से तैयारी करने का सोचेंगे? बीपीएससी में तो मैं चूंकि अभी सर्विस ज्वाइन कर लूँगा, तो ऑफलाइन का सवाल अब नहीं उठता है, ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। बट अगर आप ये पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देंगे कि ऑनलाइन करना चाहिए या ऑफलाइन बिल्कुल, करना बिल्कुल, चाहिए? बिल्कुल बताइए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़। इफ़ यू हैव वेल्थ, क्लासरूम जाने से एक डिसिप्लिन आता है। हुँ, ठीक है, क्लासरूम में डेफिनेटली थोड़ा एडवांटेज है ऑफलाइन में, हम डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर से, जी, और खास करके टीचर को ये समझ में आता है कि स्टूडेंट कहाँ पे नहीं समझ रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छे से फोकस करके समझा पाते जी, हैं। बट इन केस हम फिजिकली नहीं जा सकते हैं या फाइनेंशियली साउंड नहीं है, तो ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जी। ठीक है, सो ऑनलाइन इज ऑल्सो ए गुड मीडियम, तो डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी एंड फिजिकल रीच यू शुड टेक द डिसीजन। वैसे भी आपने कहा है कि आप 3-3 बार इंटरव्यू तक पहुँचे हैं यूपीएससी में, तो आपको क्या लगता है कि अब अगर किया आपने मतलब ऑब्वियसली आपने अगर तैयारी की तो क्या लगता है आपको कि इस बार कुछ अच्छा करके दिखाएँगे ही? सी यूपीएससी में मैंने अपने सारे अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर लिए हैं, तो नाउ इट्स ए थियोरेटिकल क्वेश्चन अब मैं दे ही नहीं सकता हूँ। ओह! कोई बात नहीं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में बार-बार उठ रहा है कि बीपीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो अक्सर एक ना एक वीडियो ज़रूर खान सर की देख ही लेते हैं, तैयारी करने के दौरान ऑनलाइन मीडियम से। तो क्या कभी आपने खान सर का वीडियो देखा था या फिर रोशन आनंद सर का वीडियो? कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे हैं, बट सिस्टमेटिक जिसे बोलते हैं कि बीपीएससी की तैयारी करने के लिए नहीं था, मतलब कुछ टॉपिक पे होता है कि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वो वीडियो बनाते रहते हैं, हुँ, हुँ। तो वैसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस कभी कभी हमारे सजेशन में आते हैं, तो मैंने देखे हैं, एंड डेफिनेटली वो इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इंटरेस्टिंग वीडियो क्या आपको उससे समझने में आसानी होती थी या फिर उससे आपको कुछ प्रोडक्टिव मिलता था? प्रोबेबली मैं सही पर्सन नहीं होऊंगा कमेंट करने के लिए, जैसे मैंने बताया, मैंने तैयारी के मकसद से देखा नहीं उन्हें, तो जो तैयारी करेंगे तो शायद वो अच्छे से बता पाएंगे। ओके। तो देखिए ये थे हमारे साथ मधुसूदन जी जिन्होंने तमाम चीज़ें बताई हैं कि कैसे इन्होंने तैयारी की है और जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक चीज़ बता दूं कि इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि मिनिमम 10 घंटे हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए अगर आपके पास टाइम है। तो अगर टाइम नहीं है तो आप मैनेज करके पढ़िए, लेकिन हाँ मिनिमम 10 घंटा आप तैयारी करेंगे तो आप अच्छे से सफल हो जाएंगे। इन्होंने भी कड़ी मेहनत की है और बाकी स्टूडेंट्स को भी ये यही सलाह देते हैं कि कड़ी मेहनत कीजिए। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।